बाबरपुर में भाजपा के बड़े नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों का कहना है कि नगर निगम के चुनावों में वो मतदान नहीं करेंगे। इसी को लेकर बाबरपुर मंडी के लोगों ने पंचायत की। पंचायत में नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला भी लिया गया। लोगों के विरोध करने पर मंत्री कृष्णलाल पंवार और ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा पंचायत में लोगों को समझाने पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा और पंवार व विधायक भी उनको चुनाव में बहिष्कार करने से नहीं मना पाए। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि 5 साल में बाबरपुर को नगर निगम से बाहर नहीं कर पाए, अब 5 महीने में क्या करोगे। दरअसल लोगों का कहना है कि बाबरपुर को नगर निगम से बाहर किया जाए और अलग से अपनी पंचायत की भी मांग कर रहे हैं। ये मांग पूरी नहीं होने पर वो इन चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो वो पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे। मंडी के जो आज यह महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, उसका एक मुख्य कारण है कि पिछले 5 साल में नगर निगम से बाबरपुर मंडी को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। किसी सरचार्ज के रूप में, बिजली के सरचार्ज के रूप में नगर निगम ने हाउस टैक्स के सरचार्ज लगा दिए। और एक सबसे बड़ी बात ये रही, 5 साल के दौरान MC, MLA, MP किसी ने भी आकर यहाँ पे ये नहीं देखा कि यहाँ किस सुविधा की ज़रूरत है और कमी क्या है। हमने कितनी बार मीडिया के माध्यम से भी, लिखित में भी, हमने MLA साहब से, MC साहब से और अपने MP साहब से एक स्कूल के बारे में हम उनसे मिले, उन्होंने खट देसी ये जवाब दे दिया कि स्कूल के लिए हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है। और जबकि दूसरे स्कूलों में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की ग्रांट दी गई। यहाँ से बाबरपुर मंडी के एकजुटता ने ये परिचय दिया कि अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके इस स्कूल का निर्माण करवाया। जो भी इसमें कार्य करवाना था वो करवाया गया। देखिए, बाबरपुर मंडी एक पानीपत एरिया से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें बीच में 2-3 गांव और भी आते हैं, निजामपुर है, फरीदपुर है। उसको छोड़कर बाबरपुर मंडी को नगर निगम एरिया के अंदर शामिल कर लिया गया। शामिल करने के बाद बाबरपुर मंडी को कोई ऐसा विशेष पैकेज नहीं मिला जो कि नगर निगम के अंदर रहने वाले को मिलना चाहिए। उल्टा हमसे वसूली चालू होगी, क्या हाउस टैक्स के रूप में थी या फिर बिजली का सरचार्ज के रूप में थी या रजिस्ट्री के सरचार्ज के रूप में थी। उल्टा हमारे यहाँ ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना हमारे यहाँ कोई लाइट की सुविधा है, ना हमारे कोई सिक्योरिटी की सुविधा, किसी भी तरह की हमारे यहाँ पर सुविधा नहीं है। हमें यहाँ पर केवल और केवल एक लूटने खसोटने का काम बना लिया गया है। लोगों के घरों में बड़े बड़े फर्रे भेज दिए गए कि 2.5 लाख टैक्स भरो, 5 लाख टैक्स भरो, 10 लाख टैक्स भरो। टैक्स का बोझ बहुत ऊपर है, क्योंकि बाबरपुर मंडी के अंदर जितने भी लोग हैं सामान्य वर्ग के लोग हैं। हमारे पास एक मौका था, नगर निगम यहाँ से मौका इससे पहले भी गया, हमने क्या, हम DC तक गए हम, लेकिन हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं की गई। बार CM विंडो पे शिकायत की गई, आश्वासन मिले आपको निकाल दें, लेकिन जब अब चुनाव आए तो हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम एकता के साथ क्या काम कर सकते हैं। उनका जेन्युइन कारण ये है कि भाई ये लोग नगर निगम में नहीं रहना चाहते। नगर निगम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों ये लोग मेरे से भी मिले थे और मिलकर इन्होंने अपनी समस्या बताई थी। इनकी समस्या जेन्युइन थी। मैंने उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि एक बार इस मामले में आप धनखड़ जी से भी मिल लो और इसका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में बातचीत कर लें। बीच में मैं इस पर कोई भी चर्चा उनके साथ नहीं कर पाया और ना कर पाने के कारण अभी लोगों ने फैसला लिया है कि भाई हम लोग नगर निगम में नहीं रहना चाहते हैं। नगर निगम में नहीं रहना चाहते हैं तो इन लोगों का ये भी है कि भाई हम लोग वोट नहीं करेंगे, नगर निगम का हम लोग विरोध करेंगे। रही बात कि भाई डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में तो आप सब लोगों को पता है कि जो कॉलोनियाँ अवैध में आई हुई थी, उस अवैध के कारण हमारे बहुत दिनों तक काम रुके रहे हैं। जैसी कॉलोनियाँ वैध हुई है, वैध होते ही हमने तो इनका कोई काम नहीं बचा हुआ। इनका काम बचा हुआ कि सीवर नहीं है, तो सब जगह नहीं है अवैध कॉलोनियों में। पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं है। इसमें मेरा दोष नहीं है और ना मैं इस इलाके को नगर निगम में लेके आया। हमने तो नगर निगम में आई हुई चीज़ को सुविधा कैसे दें, इसलिए इन कॉलोनियों में इसको भी पास कराया और पास करा के इसका सीवर की भी और पीने के पानी की पाइपलाइन भी, ये भी हम लोगों ने इनकी मंजूर करा रखी है। इनकी कोई गली कच्ची नहीं है, एक भी गली कच्ची नहीं है। और दूसरी बात, जो शमशान घाट की बात कर रहे हैं, हमने बताया शिवधाम हमारी एक योजना बनी है, प्राधिकरण बनाया तालाब को भी लेके और उसको शमशान घाट को भी लेके। उसमें पूरे हरियाणा भर में हमने एक फंड रिलीज किया है। काफ़ी जगह हो गया है, काफ़ी जगह अभी बचा हुआ है।
हमारे यहाँ का भी हुआ है, इसका टेंडर भी लग के सर्व काम हो रहा है, कोई काम पेंडिंग नहीं बचेगा। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये थी कि जो कांग्रेस के लोग यहाँ पे छोड़ के गए, पहले तो इसको नगर निगम में ले गए, नगर निगम बना भी दिया तो उनको आप मूलभूत सुविधा कैसे देंगे? मूलभूत सुविधा ना देने के नाम पे उन लोगों उनको अवैधी करके छोड़ के चले गए। अब जो लीगली पहलू है उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको कॉलोनी को वैध कराया। बाबरपुर मंडी उनकी अपनी एक ग्रीवेंसेस थी, भाई महिपाल डांडा हम उनके बीच में आए हैं। इन्होंने नगर निगम के चुनाव का बहिष्कारने की बात कही है, लेकिन मैं भी यहाँ पर 20 साल से लगातार मैंने चुनाव लड़े हैं। मेरे सामने आज ये पहली बार इन्होंने कहा और मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि अभी आचार संहिता इसके बारे में मैं आज कोई घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी जो ग्रीवेंसेस है आम चुनाव के बाद आपके साथ है। हम माननीय मुख्यमंत्री को महिपाल डांडा भी और मैं भी मिलकर के जो आपकी जेन्युइन जो बात है हम उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे। और एक प्रजातंत्र में जो मत का अधिकार जो दिया है उसका आपने मत का प्रयोग करना चाहिए। वोट आप किसी को दें, हम वोट के लिए नहीं आए, लेकिन आपको एक प्रजातंत्र में जो एक प्रणाली का जो एक मुद्दा है उस पर हमें कायम रहना चाहिए, अपने वोट का मत का प्रयोग करना चाहिए। ये उनको आज कहा है। इसके लिए पहली बार बचा हुआ नहीं। इसके लिए जैसे भाई महिपाल ने बताया कि पानीपत के अंदर 78 ऐसी कॉलोनियां थी जो रेगुलाइज नहीं थी। इनके एफर्ट से माननीय मुख्यमंत्री ने सारी रेगुलाइज की हैं और इनका सारा प्लानिंग बन चुके हैं और अभी विकास पैसा भी रिलीज हो चुका है, एस्टीमेट वगैरह बने जा रहे हैं, कोई भी पाइपलाइन में सारी चीज़ें हैं। आप जाकर पता कर सकते हैं 78 कॉलोनियों का कितना पैसा मंजूर हुआ है। उनके सभी ये काम अब धरातल पर शुरू होंगे। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 92533423993।